प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का राजकीय दौरा आज से इजरायल में शुरू हो रहा है। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब पश्चिम एशिया की राजनीति बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वॉशिंगटन ने सख्त रुख अपनाया है और 48 घंटे की समय सीमा भी दे दी है। ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भारत के रणनीतिक रुख में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। ये पिछले 9 वर्षों में इस तरह का पहला दौरा है और इसकी टाइमिंग के क्या मायने हैं, आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और क्या भारत अपने स्टैंड को अब क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इस दौरे की टाइमिंग को लेकर हर कोई हैरान है। जहां जंग के बादल छाए हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी इजरायल पहुंच गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का स्टैचर इतना बड़ा तो है ही कि कोई भी देश उनके इजरायल में रहते हुए अटैक तो नहीं करेगा, पर इस दौरे के ऐसे सेंसिटिव टाइम पर मायने क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली अब इजरायल और उसके पश्चिमी सहयोगियों के साथ अपने संबंध और मजबूत कर रही है? लंबे समय तक भारत ने इजरायल और ईरान के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन अब रक्षा सहयोग, आर्थिक गलियारों और आतंकवाद विरोधी साझेदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। जवाब जानने के लिए रिपोर्ट एंड तक देखिए। इस यात्रा का कार्यक्रम प्रतीकात्मक और व्यवहारिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वो इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता भी बनेंगे। चर्चा के मुख्य मुद्दों में रक्षा सहयोग, एआई, कृषि तकनीक और व्यापार विस्तार शामिल है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी कि IMEC है। ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत को इजरायल, सऊदी अरब और UAE के रास्ते यूरोप से जोड़ेगी। इसका उद्देश्य चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का विकल्प तैयार करना है। रक्षा सहयोग इस संबंध की नींव है। भारत पहले से ही इजरायल से सबसे ज्यादा सैन्य उपकरण खरीदने वाला देश है। भारत उन्नत ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और साइबर सुरक्षा तकनीक चाहता है, खासकर चीन और पाकिस्तान से जुड़े सुरक्षा खतरों को देखते हुए। 2017 में हुई रणनीतिक साझेदारी के बाद ये सहयोग और भी ज्यादा बढ़ा है। तकनीकी क्षेत्र में भी साझेदारी अहम है। AI और कृषि तकनीक भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि वो संशोधित परमाणु समझौते माने, नहीं तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकानों पर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी नौसेना की तैनाती और B-52 बॉम्बर जेट्स की उड़ानें तनाव को और भी बढ़ा रही हैं। ईरान ने भी यूरेनियम एनरिचमेंट तेज कर दिया है और उसके सपोर्ट ग्रुप्स यमन और सीरिया में सक्रिय हैं। भले ही अभी खुला युद्ध नहीं हुआ हो, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर है। 2025 में इजरायल ईरान के बीच शैडो क्लैश के दौरान भारत को अपने नागरिकों को दोनों देशों से निकालना पड़ा था। अगर अमेरिका कार्रवाई करता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर काफी निर्भर है, पर इस मूव के असली मायने संतुलन नीति में बदलाव है क्या? पहले भारत ने पश्चिम एशिया में संतुलन साधा है। इजरायल के साथ रक्षा संबंध और ईरान के साथ तेल आयात दोनों साथ चलते रहे। 2019 तक ईरान भारत को 10 से 12% कच्चा तेल देता था। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत को मध्य एशिया तक पहुंच का रास्ता देती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत इजरायल संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार $10 अरब तक पहुंच गया। दूसरी ओर ईरान के साथ रिश्ते ठंडे पड़े हैं। वहीं वेनेजुएला से तेल से भरे टैंकर भारत आ रहे हैं। रशिया से ऑयल परचेजिंग जारी है। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये नॉन अलाइनमेंट नीति से हटना है। उनका तर्क है कि ईरान से दूरी पाकिस्तान को फायदा दे सकती है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि ये एक रियलिस्टिक डिप्लोमेसी है। इजरायल की आयरन डोम तकनीक ने भारत की मिसाइल सुरक्षा में मदद की है। सेमीकंडक्टर और तकनीकी साझेदारी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जुड़ी हुई है। दूसरी वजह है जियोपॉलिटिकल चेंजेस। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद अब्राहम समझौते को नई गति मिली है। इससे ईरान और भी अलग थलग हो सकता है। भारत इस स्थिति का उपयोग अपनी वैश्विक भूमिका मजबूत करने के लिए कर रहा है। IMEC परियोजना से $20 अरब तक निवेश आने की उम्मीद है। इससे यूरोप तक माल ढुलाई का समय 40% तक घट सकता है।
इजराइल के लिए भी ये दौरा महत्वपूर्ण है। गाजा और लेबनान संघर्षों के बाद वैश्विक दक्षिण में समर्थन मिलना उसके लिए एक डिप्लोमैटिक विन है। तो हो सकता है कि ये एक डिप्लोमैटिक मूव हो इजराइल के करीब आने की, यूरोप से ट्रेड का रास्ता शॉर्टर करने की और वेस्टर्न टाइज और मजबूत करने की। लेकिन भारत हमेशा पॉलिटिकली और जियोपॉलिटिकली करेक्ट रास्ता अपनाता आया है। तो क्या बैलेंस रहेगा या नॉन अलाइनमेंट नीति का एटलीस्ट मिडिल ईस्ट में अंत हो जाएगा? क्या नेसेट एड्रेस में प्रधानमंत्री मोदी दो राष्ट्र समाधान के समर्थन की बात दोहरा सकते हैं? क्या ईरान से डिप्लोमैटिक रिलेशंस जारी रहेंगे? इसका जवाब तो धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन यह यात्रा भारत की पश्चिम एशिया नीति के नए चरण की शुरुआत मानी जा रही है। ये संतुलन की नीति से आगे बढ़कर ताकत के जरिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करने की एक कोशिश भी है। आने वाले समय में यही तय करेगा कि भारत इस संवेदनशील क्षेत्र में कितनी कुशलता से अपने हित साध पाता है। तब तक के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।